मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम अगले कुछ दिनों में मानसून कैसा रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि डिप्रेशन बन गया है बंगाल की खाड़ी में, जो जल्दी ही डीप डिप्रेशन बन सकता है। और ये बहुत एक तरह से आश्चर्यजनक बात होती है कि डीप डिप्रेशन वगैरह इस सीजन में बनते तो हैं, लेकिन साइक्लोन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और इस तरह के वेदर सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा कम बनते हैं। लेकिन ये बहुत आगे तक नहीं आएगा, तो इसका असर केवल गंगा के मैदानी क्षेत्रों में और पूर्वी भारत में ही देखने को मिलेगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने स्काई मैट की ऐप को, जो नई ऐप हमने लॉन्च की है, AI बेस्ड है, जो कन्वर्जेशनल ऐप है, उसको डाउनलोड कर लिया होगा। और वो आप गूगल प्ले स्टोर से iOS या एंड्रॉयड दोनों फोन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें कुछ भी नहीं है, केवल आपको माइक दबा करके क्वेश्चन पूछना है और मौसम से जुड़ी कोई भी जानकारी आप पूछना चाहेंगे वो जवाब देगी, और बोल के जवाब देगी, आपकी भाषा में जवाब देगी। और वो ऐप जो है अगले 15 दिन का फोरकास्ट भी बताएगी, और सैटेलाइट पिक्चर वगैरह और आर्टिकल्स वगैरह वो सब भी आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आप देखिए, डीप डिप्रेशन जो बनने वाला है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन जल्दी बन जाएगा और बांग्लादेश को ये पार करेगा और आज शाम तक ही पार कर जाएगा। और उसका असर देखिए बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा रहेगा और बादल पूरे इस इलाके में आप देख सकते हैं बने हुए हैं। और जब इस तरह का वेदर सिस्टम बनता है तो बाकी जगह से जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा हट जाता है। तो इसको अगर हम मैप के द्वारा देखें तो आप देखिए कि डीप डिप्रेशन यहाँ पर बांग्लादेश के ऊपर बनेगा और ये आगे की तरफ जाएगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाकर के ये गंगे पश्चिम बंगाल से होता हुआ जब आगे बढ़ेगा तो डिप्रेशन बन जाएगा। यानी कि एक बार फिर, क्योंकि जब ये एंटर कर जाता है इसको मॉइस्चर मिलना कम हो जाता है, यानी कि जो समुद्र से जो नमी मिलती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है और थोड़ा सा कमजोर पड़ने लग जाता है। तो पिछले 24 घंटों में पहले देखते हैं कि बारिश कितनी ज्यादा हुई है। बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई है और ये एक तरह से रिकॉर्ड रेनफॉल भुवनेश्वर में हुआ है 259 मिलीमीटर का, यानी कि पिछले 10 सालों में तो इतनी बारिश कभी देखने को मिली नहीं है। और आप देखिए इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र में है वहाँ 137 मिलीमीटर हुई है, बांकुरा में 95, पुरी में 90, चांदबली में 89, भवानीपटना में 62, कलकत्ता दमदम में 60, वर्धमान में 58, जमशेदपुर में 57 और हमीरपुर में 47। तो इतनी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ, ये पूर्वी भारत में ज़्यादा जो इसमें जो बारिश है वो पूर्वी भारत की ज़्यादा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि अभी आपने देखा होगा कि जुलाई के महीने में बहुत अच्छा मानसून रहा और जुलाई का जो ओवरऑल रेनफॉल था वो 13% ज़्यादा था जुलाई के महीने में। अगर 1 जून से लेकर के 31 जुलाई की बात करें तो मानसून जो था वो 5% ऊपर बना हुआ है। आप देखिए 5% ऊपर है। और पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत में 25% की कमी है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया को सबसे अच्छी बारिश मिली है जो 31% ज़्यादा मिली है, और सेंट्रल इंडिया को भी 12% ज़्यादा मिली है सबसे। और ये जो 5% जो बारिश है वो इसको साउथ इंडिया को मिली है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां कम है। लेकिन अब ये जो वेदर सिस्टम बना है इसके प्रभाव से अब बांग्लादेश में बहुत भारी बारिश होगी। गंगे पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके, बिहार के दक्षिणी इलाके, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश अगले 2 दिनों के दौरान हो सकती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो बारिश की कमी थी वो काफी हद तक ये डीप डिप्रेशन जो है पूरी कर देगा। और जो पूर्वोत्तर राज्यों में अभी फिलहाल क्योंकि ये डिप्रेशन यहाँ पर रहेगा तो बारिश की गतिविधियां कम ही रहेंगी, क्योंकि जब भी कोई वेदर सिस्टम बनता है तो आप देखिए उसी के चारों तरफ हवाएं घूम रही हैं। तो इस जगह पर यानी कि उत्तर पूर्वी भारत में हवाएं नहीं पहुंच पाएंगी, इसीलिए यहाँ पर अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश कम होगी, उसके बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। लेकिन मूसलाधार बारिश अभी फिलहाल हमें पूर्वोत्तर राज्यों में दिखाई नहीं दे रही है। तो ये इस के बारे में बात करते हैं, ये डिप्रेशन की बात की। अब वो पूरे भारत की तरफ देखते हैं तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर है, तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश होगी, लेकिन उत्तराखंड में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, अच्छी बारिश हो सकती है। जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है फुटहिल्स में है, अब तराई के इलाके में चली जाती है तो क्या होता है कि पहाड़ों पर ज्यादा बारिश होती है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में कम बारिश होती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली शुष्क रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रफ भी जब नीचे की तरफ आएगी तो इसका असर देखने को मिलेगा। अभी अगर देखा जाए तो पंजाब का ज्यादातर इलाका गुरदासपुर से लेकर अमृतसर, फजलिका, अबोहर, बठिंडा, मनसा, संगरूर, ये सारे इलाके शुष्क रहने वाले हैं, यहाँ बारिश नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर 3 तारीख से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। पहले पूर्वी इलाकों में होंगे, आप कह सकते हैं कि होशियारपुर से लेकर के आप कह सकते हैं ये पूरा पटियाला, बरनाला, लुधियाना, जालंधर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को आपको इस जगह पर सब जगह पर मिल जाएंगी। और
फिर जो बारिश की गतिविधियां हो सकता है यहाँ पर भी लाइट रेन हो जाए, यानी कि जो पश्चिमी जिले हैं वहां पर हल्की बारिश होगी, लाइट रेन ही रहेगी और यहाँ पर मॉडरेट रेन हो सकती है। ये इलाके इस तरह से रहेगा और यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार फिर 3 तारीख के बाद 5-6 तारीख तक होंगी और अच्छी बारिश की संभावना भी बन रही है। और उसी तरह से हरियाणा में भी 3 तारीख से या 4 तारीख से बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी और हरियाणा के भी जो उत्तरी और जो पूर्वी जिले हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां ज़्यादा होंगी। अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर हो गया, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, सोनीपत है, पानीपत है, रेवाड़ी है, रोहतक, जिंद, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। फतेहाबाद, हिसार में कम बारिश होगी, भिवानी में भी कम बारिश होगी, हिसार में बारिश ऑलरेडी हो चुकी है, अब फिर बारिश की संभावना यहाँ पर बन रही है। 3-4 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगातार रहेंगी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 4 तारीख से बारिश की संभावना बन रही है, जो 6-7 तारीख तक रहेगी। हालांकि बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश नहीं है, फिर भी 1-2 अच्छा स्पेल हो सकता है और दिल्ली में एक बार फिर से ट्रैफिक जाम और पानी भरने की संभावना हमें नजर आ रही है। ये बहुत बड़ा दिक्कत का वो है एक तरह से कि जब भी 40 मिलीमीटर 50 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तो दिल्ली जाम हो जाती है, तो इस तरह का माहौल फिर से बन सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन जब आगे बढ़ेगा तो इसका असर शुरुआती तौर में आज से क्या देखने को मिलेगा कि सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, ये इलाके पहले बारिश देखेंगे। उसके बाद बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ेंगी। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो लगभग सूखा रहेगा, बहुत कम बारिश की संभावना है। यहाँ पर 4 या 5 तारीख से 4 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और ये वेदर सिस्टम धीरे धीरे जो यहाँ पर देखिए डिप्रेशन है तो ये इस तरह से आगे आएगा और यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर के एरिया में दिखाई देगा मध्य भागों में। तो बारिश की गतिविधियां कल से जो है वो बहराइच से लेकर के लखीमपुर खेरी, बलरामपुर, सीतापुर, लखनऊ, कानपुर और ये फतेहपुर, हमीरपुर और ये बाकी जो हरदोई वगैरह, ये शाहजहांपुर, पीलीभीत, इन सारे इलाकों में बढ़ेगी और 4-5 तारीख से बारिश की गतिविधियां पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर लेंगी। तो बहुत अच्छी बारिश की संभावना बन रही है और ये काफी अच्छी बात है कि काफी दिन के बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अब दिखाई देने वाली हैं। ये बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी बारिश की गतिविधियां आपने देखा होगा पिछले 24 घंटों में शुरू हुई है, बढ़ी है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी नहीं हुई है। तो अब क्या होगा कि जो बांका है, जमुई है, भागलपुर, ये जो इलाके, कटिहार है, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और ये मधेपुरा और जहानाबाद वगैरह, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरुआती दौर में बढ़ेंगी। यानी कि आजकल में जो बारिश की गतिविधियां पहले यहाँ पर बढ़ेंगी इस सब इलाके में, उसके बाद जो बारिश है वो पूरे बिहार को कवर कर जाएगी और बिहार में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। यहाँ पर मॉडरेट टू हैवी शावर होंगे और बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। और ये बारिश की गतिविधियां क्योंकि जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है, जब ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार के ऊपर से जाएगा, लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन जो बिहार के ऊपर आ सकता है, तो इसीलिए बारिश की गतिविधियां बिहार में अगले 2 दिनों के दौरान बढ़ेंगी। उसके बाद भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां बिहार में जारी रहने वाली हैं। अगर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में जैसे मैंने बोला कि अभी फिलहाल सिंहभूमि है, पश्चिमी सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि, रांची, खूंटी, धनबाद, जमताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोडा, देवघर, गिरिडीह, बकवारो, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में बारिश बढ़ेगी। धीरे धीरे जो पलामू, गढ़वा और छतरा वगैरह, गुमला वगैरह, इन सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो सबसे अच्छी बात है कि जो हमने देखा कि जो दक्षिणी यानी कि गंगे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी हो रही हैं। कलकत्ता में भी काफी दिन के बाद बारिश हुई है, बांकुरा वगैरह में हुई है। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं 24 परगना से लेकर के पुरुलिया, बांकुरा, बर्धमान, मुर्शिदाबाद, ये सारे इलाके देखेंगे, शांति निकेतन वगैरह, और उसके बाद बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे दिनाजपुर, मालदा और जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, इन सारे इलाकों में भी देखने को मिलेगी। और जैसे उत्तर पूर्वी भारत के बारे में बात कर ही ली है, तो अब और आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान में हमने देखा कि बारिश की गतिविधियां तो हो रही है, लेकिन खंड वर्षा हो रही है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, यानी बादल काफी ज्यादा छितराए हुए बने हैं। और उसका कारण यह है कि जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ काफी ऊपर चली गई है। लेकिन 2 दिनों के बाद जब वो फिर से दिल्ली के आसपास आएगी तो एक बार फिर से 3 या 4 तारीख से जो ये इलाके हैं, झुंझुनू, अलवर है, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, बाना, भीलवाड़ा, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं और फिर से मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। लेकिन श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर भी 5 या 6 तारीख को बारिश की संभावना बन रही है। लेकिन बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर, ये जो इलाके हैं ये लगभग शुष्क रहेंगे। यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है, कम से कम 1 सप्ताह के लिए। तो और आगे बढ़ते हैं गुजरात की तरफ। तो गुजरात में भी बारिश की गतिविधियां अभी चल रही हैं। ये जो है बड़ौदा है, छोटा उदयपुर है, सूरत, भरूच, तापी, नवसारी, वलसाड़, भावनगर, इन इलाकों में
हल्की बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी रहने वाली है, एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकता है, बाकी इलाके में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां रहेंगी। पूरी तरह से गुजरात का मौसम शुष्क नहीं हो रहा है, यहाँ बादल छाए हुए हैं और बीच बीच में बारिश हो रही है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल ज्यादा मतलब कोई सूखा जैसे हालात नहीं होने वाले हैं, बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का में जो वो डीप डिप्रेशन है उसका असर पूर्वी मध्य प्रदेश में अभी दिखाई देने लग गया है। तो अब क्या होगा कि छतरपुर से लेकर के पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, ये जो इलाके हैं ये बारिश देखेंगे। उसके बाद दमोह, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, ये सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और फिर 4-5 तारीख से एक बार फिर से पूरा मध्य प्रदेश बारिश देखेगा, यानी कि भिंड, मुरैना से लेकर के ग्वालियर और ये गुना से लेकर के नीमच, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन, बरवानी, ये जो है उज्जैन, रतलाम, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे और यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम होंगी, लेकिन इन इलाकों में पूर्वी और मध्य भागों में ज्यादा बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। ये असर है इसी का, यानी कि जो डिप्रेशन है वो अंदर आएगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा, बेलमार्क लो प्रेशर एरिया भी बन सकता है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में अब बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों तक मूसलाधार होंगी, कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। ये कर्टसी है वही डीप डिप्रेशन, यानी कि ये पूर्वी भारत और मध्य भारत के कई इलाकों को कवर करेगा, तो छत्तीसगढ़ लगातार बारिश देखेगा, 3 या 4 दिनों तक बारिश अच्छी होगी इस सारे इलाके में। उड़ीसा में आपने देखा कि मूसलाधार बारिश हुई है, भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां हैं, तो अभी भी मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केजोनगढ़, सुंदरनगर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर और ये जो इलाके हैं, ये जो भुवनेश्वर है और जो आसपास के इलाके हैं, नयागढ़, अंगुल, देवगढ़, संबलपुर, जसगुड़ा, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। मूसलाधार बारिश अभी अगले 24 घंटों तक होगी, उसके बाद बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी, जैसे कि कोरापुट है, गजपति गंजम है, रायगढ़ है, कालाहांडी है, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट ही रहेगी, बहुत ज्यादा हैवी रेन यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाली है। तो इस तरह से अब हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र में जो है जो बारिश की गतिविधियां हैं, क्योंकि जो वेदर सिस्टम जब बनते हैं तो उसका पुल इम्पैक्ट होता है, लेकिन अगर वो सेंट्रल इंडिया की तरफ आते हैं, अगर वो तेलंगाना या विदर्भ की तरफ आ रहे होते तो हवाओं को खींच रहे होते और जो पालघर से लेकर के थाने, मुंबई, रत्नागिरी और ये सारे इलाकों में, अलीबाग वगैरह में मूसलाधार बारिश बढ़ जाती है, यानी तेज बारिश हो जाती है। लेकिन क्योंकि अब वो उसका फुल इम्पैक्ट ऊपर की तरफ है तो वो हवाओं को नहीं खींच पाएगा इतनी तेजी से। हवाएं तो तेज होंगी, बारिश थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन पश्चिमी तट पर बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम ही रहेंगी, 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। और उसी तरह से विदर्भ में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, अकोला, अमरावती, नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, वाशिम, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में। और बाकी जो इलाके हैं जो अंदरूनी महाराष्ट्र है, यहाँ पर हल्की बारिश ही देखने को मिलने वाली है। तो ये सारा हमने कवर किया है। अब हम देखते हैं कि बाकी इलाकों में क्या होने वाला है। तो अब इसमें देखते हैं हम, जैसे जो दक्षिण भारत की बात करें, ये पूरा इलाका कवर किया, तो इसमें क्या होगा, जो मैंने आपको एक तरह से बताने की कोशिश करूंगा, ये इस तरह से आगे जाएगा और यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा, यानी कि ये जो इलाका है पूरा गंगा के मैदानी क्षेत्र पर, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और जो अगस्त का महीना है, यानी शुरुआती जो 7-8 दिन है, एक हफ्ता है, उसमें गंगा के मैदानी क्षेत्रों में ही बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा होने वाली हैं। ये जो इलाका है यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छी बारिश होगी, ये सब इलाके में। और लेकिन ये जो पूरा ये है, यानी कि पूर्वी राजस्थान से लेकर के ये हो गया, दक्षिणी गुजरात है, महाराष्ट्र के तट हैं, यहाँ है, और ये जो इलाका है यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। और ये जो पूरा इलाका है, अंदरूनी इलाका, यहाँ पर वेरी लाइट रेन या फिर ड्राई वेदर रह सकता है। तो अब क्या होगा कि तेलंगाना के कुछ इलाकों में तो बारिश रहेगी, लेकिन कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश रहेगी, रायलसीमा हो गया, इंटीरियर कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरल है, यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा, बहुत हल्की बारिश रहेगी। कोस्टल कर्नाटका में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी लाइट टू मॉडरेट रेन की ही संभावना हमें नजर आ रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट दूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।